देखिए 10th क्लास होमवर्क भारतीय संस्कृति का लेसन। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे। लेखक कह रहा है कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल और स्वास्थ्यप्रद जल जो है वह अमृत के समान प्रवाहित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से निर्मल शुद्ध शीतल जल जो है वह आकर समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति में जो प्रेम, समानता, उदारता की भावना है वह समान रूप से पाई जाती है, जो कि अमृत के समान होती है। और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा भी। कह रहे हैं कि जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है, कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में प्रवाहित इन नदियों का यह अमृत तत्व जो है वह सदैव बना रहे, जिसमें सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार होता है। जहाँ पर प्रेम, उदारता, राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम की भावना या मानवता की भावना होती है, वहाँ हमारी संस्कृति जो है आपस में दिखाई देती है। यही भारतीय संस्कृति की परंपरा है। यद्यपि इस देश ने तरह तरह के संकट झेले हैं, कि आज हमारे देश ने अनेकों प्रकार के संकट झेले हैं, फिर भी हमारी भारतीय संस्कृति जो है विभिन्नता में एकता का रूप आज भी बनाए हुए है, जो आज भी नहीं मिटाया जा सकता है। कि अनेक प्रकार के संकट होने पर भी, देश में अनेक प्रकार की कठिनाइयां होने पर भी आपस में अनेकता में एकता की भावना जो है बनी हुई है, जो आज भी दिखाई देती है। तो यहाँ कह रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या गद्यांश के अनुसार हमारी इच्छा और प्रयत्न क्या है। कि हमारी इच्छा और प्रयत्न ये है कि जिस प्रकार से नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी प्रकार से हम अपनी संस्कृति को भी आपस में एकता में बांधे रहें। हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है? कि हमारी संस्कृति हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए। अथवा करके प्रश्न है, नीचे देखिए दूसरा। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। कभी कभी मूर्त होकर हमारे सामने आ जाता है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप में तो अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। कह रहे हैं कि नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है कि जो अनंत काल से, अर्थात समय सीमा किसी की नहीं है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश में बहता हुआ नजर आ रहा है। कि कभी दिखाई भी देता है और कभी नहीं भी दिखाई देता है। कि दोनों रूपों में वह हमारे सामने आ रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आ जाता है। कि कभी ऐसा भी समझ में आता है कि वह दिखाई दे रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। बता रहे हैं कि हमारा जन्म भी बड़ा सफल हो गया है कि हमने ऐसे एक मूर्त रूप, ऐसे भारतीय संस्कृति के मूर्त रूप को हमने सामने आपस में देखा है, जिसने अमृतत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृतप्राय शरीर में नए प्राण फूटे और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया है। कि हमने ऐसी मूर्ति को देखा है जिन्होंने हमारे जीवन को परिवर्तन करके हमारे दिलों में प्यार की भावना को डालकर, स्नेह की भावना को डालकर, मानवता की भावना को डालकर एक हमारे जीवन में नया संचार किया है, जिससे हमारे दिल जो हैं, हमारे मुरझाए हुए दिल, अर्थात जो हम निराशा में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस निराशा को छोड़कर हमने आशा की ओर कदम बढ़ा लिया है। वह अमृतत्व, सत्य और अहिंसा का, कि जो वास्तव में सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे खुशियाँ और आनंद जो हैं वह प्रदान होती हैं।
जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के लिए, जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हमें अपने देश के लिए ही तो जीना ही है, लेकिन हमें मानव के लिए भी सबसे मेन, सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण जो आता है वह मानव धर्म कहलाता है, जो कि हमें उसके लिए हमें भारतीय संस्कृति को और अपनी मानवता को बनाए रखना है। तो यहाँ अभी रेखांकित तंत्र की व्याख्या लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है कि हमें अपनी मानवता को, अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही होमवर्क है।